रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। यह क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला लेसन। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं भौतिक परिवर्तन से। तो भौतिक परिवर्तन क्या है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास जल है। जब इस जल को गर्म किया जाता है तो यह जल किसमें बदल जाता है, वाष्प में। लेकिन जब इसी वाष्प को ठंडा किया जाता है तो यह वाष्प किसमें परिवर्तित हो जाती है, जल में। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि जल का आकार कुछ अलग होता है और वाष्प का आकार कुछ अलग होता है, और इसके बाद जल की आकृति कुछ अलग होती है और वाष्प की आकृति कुछ अलग होती है। तो इस तरीके से जो भौतिक परिवर्तन होता है, इसमें पदार्थ के आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है, किंतु आगे समझते हैं। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, जल का फार्मूला H2O। जबकि वाष्प का फार्मूला भी क्या होता है, H2O होता है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि परिवर्तन के पहले भी जो रासायनिक संगठन था वह H2O है, और परिवर्तन के बाद भी जो रासायनिक संगठन है वो क्या है, H2O हो। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के आकार और आकृति में तो परिवर्तन हो जाता है, किंतु इसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर परिभाषा लिखी गई है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है किंतु रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जल का वाष्प में बदलना, दूसरा एग्जाम्पल वाष्प का जल में बदलना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। वो कैसे, जब जल को वाष्प में बदलते हैं तो वाष्प पुनः किसमें बदल जाती है, जल में। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन कैसा होता है, अस्थायी होता है, यानी जो भौतिक परिवर्तन है यह अस्थायी है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन क्या है, आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, दहन, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, किण्वन। तो दहन का एग्जाम्पल है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कागज है और इस कागज को हम लोग दहन करते हैं। दहन करने का मतलब जलाना। तो जब कागज को हम लोग जलाते हैं तो कागज से हमें राख मिल जाती है। अब इसके बाद चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि कागज का आकार कुछ अलग है और राख का आकार कुछ अलग है, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का आकार बदल जाता है। और बात करते हैं आकृति की, शेप की, बनावट की। तो जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो कागज का आकार बड़ा होता है जबकि राख का आकार छोटा होता है। और आकृति आकृति में क्या होता है, कागज का की आकृति अलग होती है और राख की आकृति अलग होती है। और इसके बाद इसमें एक चीज और बदलती है, वह है रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन। तो रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के आकार, आकृति और रासायनिक संगठन तीनों में परिवर्तन हो जाता है। आकार, आकृति और रासायनिक संगठन तीनों में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के आकार, आकृति और रासायनिक संगठन तीनों में परिवर्तन हो जाता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है दहन और दूसरा एग्जाम्पल है किण्वन। किण्वन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना। तो दूध का आकार अलग होता है, दही का आकार अलग होता है, दूध की आकृति अलग होती है, दही की आकृति अलग होती है, दूध का केमिकल कंपोजिशन अलग होता है और दही का केमिकल कंपोजिशन अलग होता है। तो इस तरीके से हम लोग भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे क्या है। मान लेते हैं कि हमारे पास NH3 है, अमोनिया है। NH3 को अमोनिया कहा जाता है। और HCl, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब अमोनिया गैस को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाते हैं तो NH4Cl, नवसादर, NH4Cl नवसादर है, या इसी को अमोनियम क्लोराइड कहते हैं।
अमोनियम क्लोराइड। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दो पदार्थ हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। जबकि अभिक्रिया के बाद बनने वाले नए पदार्थों को उत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो क्लास 10th में रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं, तो आइए देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। पहला क्या है? योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। और दूसरा है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तीसरा है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। चौथा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। पांचवा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। छठा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सातवां अपचयन अभिक्रिया। और आठवां रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इन सभी अभिक्रियाओं को हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और आगे देखते रहिएगा।